क्लास कल कुछ क्वेश्चन दिया था। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत घटिया घटिया था। आइए हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती मत जाना, गिनती माई गिनती इज वेरी डेंजरस। सारे एंगल फाइंड करने थे। चलो देखो कुछ अच्छा एंगल 5 दे रखा था। देखो बाबू एंगल 5 बोर्ड पे कराते मिला लीजिएगा, यही देखते बस इसी पे। एंगल 5 70, एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 70 तो ये कितना 110। हाँ 110 कहाँ है, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा 180। अगर ये 110 तो ये भी 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगर ये 110 तो ये भी 110, किससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 110 तो ये भी 110, किससे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 110 तो ये 70, किससे 180 वाले से। ये 70 तो ये भी 70, किससे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? घर पे तो आप बहुत बोलती हैं, ऐसा हमको घर से भी सूचना मिली है। और कलुआ भी बता रहा था। कलुआ को एक दिन आप गर्म पानी खौला के लेकर दौड़ा रही थी। कलुआ मिल जाता ना तो बोर हो जाता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम कल करा ही दिए थे बाबू, अब आप लोग देख लीजिए। है ये 50, ये कितना है W, ये हेक्स। अच्छा W लेट करा था, वो W लेट कर। ये है Z, ये है Y, और ये नहीं पता हमको। X और Y फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था भैया? आगे चलो। देखो ये 50 तो ये भी 50। हाँ ये 50 तो ये भी 50। बोलो ये 50 तो ये 130। बोलो ये 65 तो ये भी। ये 65 तो ये कितना 125। अरे 115 आ गया आंसर। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है। जाओ साक्षी बाहर जाओ, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहाँ आई फीस अभी? लेकिन मैंने फीस दी है। तो फीस पढ़ने का दी है कि नहीं पढ़ने का दी है? तो नहीं पढ़ाने का, आपको पढ़ाने का ही जरूरत नहीं है तो क्या है मतलब फीस का? जाओ घर जाओ फिर। चले भैया समझ में आया इतना? ना बुझा रहा क्या? बुझा रहा ना बुझा रहा? समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? पता नहीं क्या बुझा रहा ना बुझा रहा कर रहा मास्टर छोटा। हाँ विजय बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन करा भी दिया था। ये कितना हेक्स, ये वाई, ये 65, ये 40। देखो है जेड तो हेक्स कितना हो जाएगा हाई जेड। हाई कितना 40, खत्म हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण
जिसको जिसको ये समझ में आ रहा है उसका उसका क्लास 9 का लाइन एंड एंगल चिल मार के खत्म होगा, चिल मार के, ठीक है ना। और जिसको इसको नहीं बुझा रहा है उससे उससे क्लास 7 से भी डर लगेगा। 9th का बात छोड़ो, चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था लेकिन, क्योंकि इसमें अलग सा एक कॉन्सेप्ट लग रहा था। देख बाबू, हाई 80 तो हाइयो 80, काहे की वाली दोनों लाइनियां क्या है, पैरेलल है, हाई अगर काट रही है तो ये 80 ये 35, ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। चलो अब ध्यान समझना बाबू, अगर हम थोड़ी देर के लिए हाइलाइनिया मिटा दें, क्या कर दें, ये लाइन मिटा दें, तो क्या आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, कहाँ है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसको यहां लेके चले जाओ, यहाँ घीस के 80 लिख दो, यहाँ घीस के 65 लिख दो, यहाँ 35 आ गया, तो आंसर हो गया। अरे आज खाना ज्यादा खा लिए थे, बीच बीच में ऐसे थोड़ा बहुत हम छोड़ते रहते, टेंशन मत लो, ठीक है ना। नहीं कभी कभार ऐसा होता है खाना वाना ज्यादा खा लेते हैं हम, तो थोड़ा टेंशन होता है हमको। एक तो आज मॉर्निंग में बैच नहीं लिया हम सोने के चक्कर में, आज मॉर्निंग में हम सो रहे थे। अरे आपको पता है एक दिन हम ये सो रहे थे यही नीचवा जहाँ पढ़ा रहे हैं मॉर्निंग में, कल ही, हाँ कल ही मॉर्निंग में यही क्लास लेते लेते हम सो गए। मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी चले आए थे, हाँ हाँ यहीं पंखा चला था, यहीं सोफे वाला तकिया लेके उठा, यहीं सो गए। लाइट बंद थी, डोरेमोन आई, अचानक से लाइट जलाई और बंद कर दी, क्योंकि यहां जिंदा लाश पड़ी थी। ये गेट बंद करके भाग गई, हाँ गेट बंद, लाइट ऐसे देखो, ऐसा करके ऐसा की, मतलब ये ऐसा बंद थी, ऐसा की बस इतनी देर में दिख गई इसको मौत, और ये यहां से निकली, भन दरवाजा बंद करके भाग गई। हम जब तक उस लाइट की रोशनी हमारी आंख पे पड़ती, उसकी वजह से हम उठते, बाहर देखते, तब तक ये गायब हो चुकी थी। और हम टेंशन में थे कि यहां क्या हो रहा है, यहां कौन सा मॉक ड्रिल हो रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, और फिर हमारे रूमों में। अच्छा उस टाइम हम थोड़ा निश्चिंत इसलिए थे क्योंकि ऑफिस लॉक था, तो हम सोचे छुट्टा कौन आया भी होगा, तो लाइट जलाया, मतलब देखा, हमको देखा, हम जिंदा लाश, उसको लगा कि ये मर चुके हैं। अगर हम गलती से यहां रुके तो हमारे ऊपर 302 लगेगा, क्योंकि मारने का हमारे ऊपर इल्जाम लग जाएगा। समझ में आया ना। कैमरा भी ऑफ था उस टाइम, सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ रही थी, लेकिन क्या भागी थी ये। हमारे उठते भर में, मतलब उठ के बैठे हम, ऐसा किए, ऐसा उठ के देखे गेट बंद था, हमको लगा चूहा हुआ आया होगा, एक ऐसा करके चला गया होगा। हम वो चूहा चुट्टा या तो जाएगा नीचे या तो ऊपर आएगा, ऊपर नीचे वो थोड़ी करेगा। समझ में आया ना। तो थोड़ा कृपया, हाँ, और थोड़ी देर बाद जब हमने गेट खोल दिया तो थोड़ी देर बाद आई, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बाबू, आके बैठ गए, कोई चर्चा नहीं। हम तब तक टेंशन में थे, कौन आया कौन गया। बाद में चुट्टा ई सब से जो एक बैच वाला था ना, ओकरा से बता रही थी, ऐसा देखे मास्टर जिंदा लाश पड़ा था, लग रहा था इसकी हो गई ये मौत। समझ में आया ना, समझ में भैया ना। क्या कर सकते हैं अब ऐसे लोगों का। हाँ हाँ, पेटों में जब मतलब ऐसे लेटे थे तो फोनवा ऐसे रख, ऐसे पेटों पे गिर गया था, एक हाथ ऐसा था, एक फोनवा ऐसे पकड़े था, हाथवा ऐसा ही रह गया था, एक हाथ ऐसे जमीनिया पे था, एक वो ऐसा था, भांड पड़े थे। चले भैया अगला क्वेश्चन। अब ये मुर्गी चोर नाम का लड़का है, उसका डाउट आया था कि सर अगर ये सी बन जाएगा तो क्या ये वाला एंगल जोड़ के 180 आएगा। नहीं, जब तक ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ऐसा लाइन खींचा के तब तक ये दोनों जोड़ के 180 नहीं आएगा। समझ में आया ना।
हाँ हाँ, ये गिवन है कि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। ये कितना है 50, कितना है 50, तो ये भी कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 20, अच्छा 130, 130, 130, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही फाइंड करना था। प्रॉपर्टी बता दें हम 130 की, कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव क्या था, इंटीरियर है। देखो भैया टू यम जान लो, यम के बारे में, यम है हम, यम है हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको गिवन है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ई वाला एंगल आ जाएगा बाबू। मान लो ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस में, डायरेक्ट तरीका होता है ये लगाने का, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है, पहली बात, अगर आप यूपीएस मतलब नॉर्मल एसएससी वगैरह के एग्जाम दे रहे हो तो आप एम वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सोचो इस सब क्वेश्चन में एसएससी में पूछा जाता, ये एम वाला क्वेश्चन में एसएससी पूछा जाता, और टीचर इसको बता कर बाद ये जे हमारा पढ़ा है, हमारा पढ़ा है, आर्यस अग्रवाल क्लास 7 था, जाके देखो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एसएससी पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, 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 छोटा सा अंग्रेजी बोल के मजा लेता। देखो बाबू ये कितना है 50, ये 40, यहां लाइन खींच दी है, ये 50 तो ये भी 50, ये 40 तो ये भी 40, दोनों जोड़ के कितना, कोई दिक्कत, सही है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, अरे ये रानी बाबू वाला मोमो जितना पीछे कहां बैठा आज, क्या हुआ, जगह नहीं थी। खैर तुमको बैठने के लिए भी ढेर सारा जगह चाहिए, 3-4 चेयर इकट्ठा करके तुमको बैठाते हैं हम। कभी कभार लगता है कौन पत्थर का को बनवा दे ऐसे करे लिए, परमानेंट फिक्स करा दे, बैन इसी पे आके बैठ जाया कर। हाँ आज ऐसे एक फिक्स करा दिए, ये छोटा चेयर वो तोड़ती रहती है, देखो कैसे तोड़ रही है। हाँ तो ठीक कहाँ कराएंगे तुम, अब क्या ही बताएं हम तुमको, ठीक नहीं होगी वो, उसी पे जीवन बिता दो। अरे पूरी टूट जाएगी, घर ले चले जाना फिर। देखो भैया ये कितना है 120, कितना है 120, ये कितना है x, कितना है, ये कितना है, कितना है 100, कितना है, देखो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, कहाँ है ऐसा है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, कोई दिक्कत, अच्छा पहले, हाँ अच्छा कंस्ट्रक्ट पैरेलल, अरे हो गया यार, हमने कंस्ट्रक्शन करी है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है पैरेलल है, तो ये 100 तो ये 80, कोई दिक्कत, देख लो, देखो क्या ये तुमको जेड दिख रहा है, दिख रहा है, अगर ये 120 तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120, जिसमें से हम 80 निकाल चुके हैं, तो बचा कितना, कौन देख कर, अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 80 बराबर 120, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, x बराबर 120 माइनस 80, x बराबर 40, हाँ x बराबर फाइंड करना था, कौन देख कर, आज चले, हो गया, ये इतने क्वेश्चन थे। चले भैया इतना ही क्वेश्चन था, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू अब, हाँ होमवर्क भी कर लीजिए और क्या कीजिएगा, बाकी होमवर्क का डिस्कशन हम करा ही देते हैं। अभी आज वाले टॉपिक के बाद कल टॉपिक क्लास 7 वाले अटेंड करेंगे, इसके बाद क्लास 7 वाले निकल लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास 7 वाले बस आप एक टॉपिक नहीं, आप रुके रहिएगा, आप दोनों निकल लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक दी 5 एक दिन है, बैठे रहना, समझ में ही आएगा, टेंशन मत, क्योंकि क्लास 9 का टॉपिक स्टार्ट कराएंगे इसके बाद लाइन एंड एंगल का, इसमें प्रूफिंग कॉन्सेप्ट होगा, हैं थोड़ा सा कर चुके हैं, समझ में आ रहा था, आएगा आएगा बाबू, हरे राम हो, हरे प्रभु, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे,
दोनों की आत्मा को शांति दे, क्योंकि इस टाइम किसी की भी आत्मा को शांति मिले बहुत बड़ा बात है बाबू। हमारी आत्मा को, अरे हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, फिर हड़प्पा सभ्यता खुदाई कौन कराएगा? क्वेश्चन देखो, हैं सवाल, ठीक है ना? चिल। ये है, जे है, जे एल है, जे एम है, जस। लाइन सीधी है बाबू दोनों। ये पी है, ये क्यू, टेढ़ी मत बनाइएगा, हमने टेढ़ी बना दी, बट आप टेढ़ी मत बनाइएगा, आप सीधी बनाइएगा। ये बी, ए, सी और डी है, ये है 65। कितना है? 65। हमको दे रखा है एल जो है वो पैरेलल है एम के। एल किसके पैरेलल है बाबू? एम के। और जो पी है वो क्यू के पैरेलल है, ठीक है ना? हमको फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। देखिए हम आपको कुछ कुछ बता देते हैं। कुछ कुछ बताने का मतलब ये है भैया, क्या ही बता दें हम आप लोग को इसमें। देखो देख बाबू, इधर देख, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, हाई 65 तो ये 65। हाँ, क्या तुमको ये जेड दिख रहा है? खैर यहाँ जेड बनने से कोई मतलब नहीं, लेकिन बना लीजिए। ये जेड दिख रहा है ना, ये 65 तो ये भी 65, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 180। हाँ, ये 65 तो 115। बोलो किससे? हाँ ऐसा भी कर सकते हो। हाँ 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 हो गया भाई, ये सही है। ये 65 तो ये भी 65, इन दोनों को जोड़ के 180 तो ये 115, इन दोनों को जोड़ के 180 तो ये 65 क्योंकि 115 हो चुका है, इन दोनों को जोड़ के 100 कितना 180 तो ये कितना हो जाएगा 115। हाँ, और इन दोनों को जोड़ के 180 हो ही जाएगा। गॉट चिल। और ध्यान रखिएगा किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव हिंदी में हाँ, पूछने का कौन बहुत बड़ा बात है। अगला क्वेश्चन, ये है 40, ये है 35, ये है y और ये है x। हमको बाबू देखो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है जो ए बी है वो पैरेलल है, कहाँ चला गया, DC के, ठीक है ना? और जो AD है वो पैरेलल है BC के। किसके पैरेलल है? मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना? ये 40 तो ये भी 40, ये 35 तो ये भी 35, खत्म। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? ये 35 तो ये भी 35, कहाँ है जेड बन रहा, और ये 40 तो ये भी 40, कहाँ है कि जेड बन रहा। तो दिक्कत, भारी क्वेश्चन दें, भारी क्वेश्चन ऐसा कर ही नहीं पाए। इस वाले एंगल को बताओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कौन सीटी में जाता है यार डेली क्लासिया में? कौन बजाया सीटी है भाई? अब सच बता रहा है, पता चल जाएगा ना, ऐसा ऐसा जगह से सीटी बजवाएंगे ना कि खानदान सीटी नहीं बजाएगा तोरा। समझ में आ रहा है ना? बहुत गंदी गंदी जगह से सीटी बजवा देंगे अभी हम, धरा लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से बजवाएंगे, पूरा गली में दौड़ा दौड़ा के सीटी बजवाएंगे तोरा से हम, फिर समझ में आएगा
गलत जगह सीटी बजा दी। छोटा कहीं का पता ना, डेली डेली को पता ना कौन सा पड़ोसी वाला छोटा नौटंकी करता। आस पड़ोस वाले चेक करते रहा करो, ठीक है ना। वो कोनो का जीन ना चेंज हो गया, दोनों का जीन वो चेंज होगा फिर। नहीं भाई, अपना यो है वो, और बेकर में मखना है। हाँ भाई, मेरा यो तू मेरी मखना, कदम थोड़ा संभल कर भाग। बताओ 35 के ऊपर 10 लिखा है, समझ में आ गया? हैं कहो भाई, मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तो थोड़ा संभल के रखना, टखने में पायल। बस रहने दो। अरे हनी सिंह की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि अक्षय सर इतना कोयल जैसा आवाज कहाँ है आपका। बात पे यहां लोगों को दमा हो जाता। अरे साक्षित वर्ल्ड क्वीन है, इनकी इंस्टाग्राम आईडी देखो। समझ में आया ना? जिसको वो हाँ, वो दोनों जगह एक्स ही हैं, दोनों जगह एक्स ही की तबिया में गिवन है, पागल चुट्टी। हाँ बाबू, अब एक्स एक्स देखा तो इक्वल ही होंगे। इसमें रखा ए भी पैरेलल है, सी डी के ए भी पैरेलल है। एंगल बी ए ई बराबर 125 है, और एंगल बी ए सी बराबर x डिग्री, एंगल ए बी डी बराबर x डिग्री, एंगल बी डी सी बराबर y डिग्री, एंगल ए सी डी बराबर z डिग्री। फाइंड वैल्यू x y एंड z। हाँ बाबू, हाँ बाबू, ये कहाँ दिखा है कि बी ए सी और बी डी पैरेलल है? ए सी और बी डी पैरेलल तब ना दोनों का सम जोड़ के 180 होगा। हाँ क्या हुआ? साइड हो जाए। ऐसा कान में खोसने वाला तरीका थोड़ा बढ़िया लगता है ना, ऐसा एकदम सिलेंडर पर चिकाटने वाला। उठा उसको। मिटा है? एक क्वेश्चन और लिख लो बस, बाकी उसके बाद फिर हम लोग कल क्लास 9 स्टार्ट करेंगे। लाइन एंड एंगल थाम के बैठना, जीवन में दुख आने वाला है। हालांकि हम हिंट, किसी के पास एनसीईआरटी है 9th की? 9 एनसीईआरटी छोड़ो, आरटी सर में उठा के लेके आओ। तो आर्य सगवाल कहाँ रखी है? क्लास 9 की आर्य सगवाल कहाँ है? उठाओ जरा, क्वेश्चन लिख लीजिए भैया। रख दो, यहीं रख दो, कराते हैं उससे 2-4 क्वेश्चन। ये एल है बाबू, इस पे 3-4 क्वेश्चन है। एल है, एम है, और ये टी है, ठीक है ना? ध्यान रखना, हमको दे रखा है एल जो है एम के पैरेलल है, एल जो है वो एम के पैरेलल है, ठीक है ना? और जो टी है उसको ट्रांसवर्सल है। ध्यान समझो, फटाफट लिखते रहना इसमें। ये 40 हम इसी में मिटा के लिख देंगे। ये 40 है, ये 130 है। ये पहला क्वेश्चन है, लिखो फटाफट इसको। लाइन बनाओ, लिखो, किसी इसी में मिटा के हम फिर लिख देंगे, बार बार लाइन नहीं बनाएंगे।
अब बना ही देते हैं, ले लो दूसरा। ये 35 है और ये 145 है, ये दूसरा है, ये L है। और फिगर में बना लो, फिर बताएंगे ना। हाँ हाँ, हमको ये गिवन नहीं है, हमको बस इतना गिवन है कि जो T है ना ये ट्रांसवर्सल है। T क्या है? ट्रांसवर्सल है। बस हमको L और M प्रूफ करना है। L पैरेलल है, M की ये क्या करना है बाबू? हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये 40 तो ये 130 तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? देख लो, क्वेश्चन गलत लिख दिए क्या? नहीं, सही तो है। हाँ सुनो ध्यान से, हमको बताना है कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो नहीं है, नहीं है। हाँ डिब्लियांशु, डिब्लियांशु नहीं है। शकलक मुंह वाली पेंसिल तुम्हारी नहीं है, तो टिंकी भी तुम्हारी नहीं है, हैं? ये 125, ये 60, बोलो। ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये कितना? 120, बोलो। ये 120 तो ये भी 120 होना चाहिए। नहीं है ऐसा, तो नहीं है पैरेलल। खत्म, टाटा बाय बाय, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ क्या हुआ? साइड साइड हॉलीडे होमवर्क। हाँ अरे कहाँ चले जाएं? साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, चले जाए दूसरे घर में। कौन बाय बोल रहा? इसमें है थोड़ा तड़कते भड़कते क्वेश्चन। चलिए मिटाएं इसको, क्वेश्चन दे। देखो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं ना उसमें यही है। हम शुरू करते हैं सीधा 7C। इसमें सही है 7C, जिसमें डायग्राम वगैरह है। 7C के पहले थोड़ा शुरू कर देते हैं, 7B से शुरू कर देते हैं। हालांकि 7B हम लोग कर चुके, बट हम दे देते फटाफट क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसने पढ़ रखा है ना उसी को क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, AOB इज स्ट्रेट लाइन। ये A है, ये O है, ये B है। समझ में आया ना? यहां इन्होंने एक लाइन खींच दी है, इसको इन्होंने x दे दिया गया है, इसको इन्होंने 62 दे दिया है, और उनको x की वैल्यू पूछ ली है। अगला क्वेश्चन, ये पहला है। दूसरा वही है सेम, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक सीधी रेखा है, ठीक है ना। यहां से एक लाइन यहां एक लाइन यहां गई है। ये है C, ये है D, ये है A,
ये है बी, ये है ओ। हमको यहाँ लिखा है 3x माइनस 7, यहाँ है 55 और यहाँ है x प्लस 20। हमको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। अगला क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना, हो जाएगा ना आप सबसे? उम्मीद करते हैं हो जाएगा बाबू। ए ओ बी, यहां है सी, यहां है डी। ये हो जाएगा 3x प्लस 7, ये हो जाएगा 2x माइनस 19 और ये हो जाएगा x डिग्री। हमको यहां क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। ये है तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा, सेम ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। सब में ये कंडीशन है, ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। यहां एक लाइन खींची गई है, ये है 3x प्लस 20 और ये है 4x माइनस 36। हमको x की वैल्यू बतानी है। ये a है, ये o है और ये b है। चलिए ये 4 क्वेश्चन करके लेके आइएगा, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।